नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जो आप ही का अपना चैनल है। आ, लगातार आप लोगों के सवाल आते हैं कि समस्याएं तो बता दी जाती हैं, उसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले तो दर्शकों, आप लोग ये समझ लीजिए कि वास्तुशास्त्र इतना बड़ा शास्त्र है कि अगर मैं बुढ़िया भी हो जाऊँ ना, तो मैं इसके बारे में डेली आपको जानकारी दूँ तो भी इसकी जानकारी ख़त्म होने वाली नहीं है। और मैं अपने आप को सर्वगुण संपन्न नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, जो जानकारी आप लोगों तक पहुँचती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, इसकी श्योरिटी मैं आप लोगों को ज़रूर दे सकती हूँ। दूसरी बात, आप लोग इतने उतावले ना रहा करें किसी भी चीज़ के। देखिए, जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है ना, तो सबसे पहले हम ये तो जाने ना कि वो समस्या क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बाद हम उसके समाधान की बात करें। आप लोग अगर ये सोचते हैं कि 2 मिनट का मैं 4 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो बनाऊं, उसमें मैं आपको सारी बातें भी समझा दूं कि परेशानी क्यों आ रही है और मैं उसका उपाय भी बता दूं, तो देखिए ये संभव नहीं है। थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना होगा, इसलिए मन में थोड़ी सी शांति बनाए रखें। वो कहते हैं ना कि सब्र ज़रूर अपने मन में बना के रखें। चलिए टॉपिक पे आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके ईशान कोने में सीढ़ियाँ हैं तो आप लोगों को उपाय क्या करना चाहिए। अब मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपके ईशान कोने में टॉयलेट बाथरूम बने होंगे तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। अगर आप सबसे पहले तो ये समझिए उसको तुड़वा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है जी हम उसको नहीं तुड़वा पाएंगे, अब इसका क्या उपाय हो सकता है, तो इसके लिए आप उपाय कर लीजिएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में उपाय बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मैंने पहली वीडियो में ये भी बताया कि ईशान कोने में अगर आपके टॉयलेट बाथरूम होंगे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी, रुक जाएगी, रुक जाएगी। आप कितनी भी मेहनत कीजिएगा लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, कंसंट्रेशन भंग होता रहेगा। अगर आपका बच्चा किसी कंपनी में एमडी बनने लायक उसकी एजुकेशन है, वो डिज़र्व करता है, तो वो मात्र एक कर्मचारी बन के रह जाएगा, वो एमडी नहीं बन पाएगा। तीसरी बात, आप मतलब कुछ भी सोचते हैं, एक्सपेक्टेशन आप जितनी रखते हैं वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी। ऐसा आपको ईशान कोने के टॉयलेट बाथरूम अगर बना रखे हैं तो ये आप लोगों को वो परेशानियां देते हैं। चलो जी, अब आप क्या कर सकते हैं। देखिए, एक ड्राइंग मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखी है आपके लिए, वो हाथ समझाना अभी, क्योंकि देखिए लॉकडाउन चल रहा है ना, तो मार्केट में दुकानें बंद है, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड और वो सब नहीं ला पा रही हूँ। जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए एक बोर्ड लेके आऊँ ताकि उस पर आसानी से समझा सकूँ मैं। ये देखिए, ये मैंने एक ड्राइंग आप लोगों के लिए तैयार की है। ये डायरी का पेज निकल गया। ये देखिए, थोड़ा सा हो सकता है उल्टा दिखाई दे रहा हो। ये देखिए, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये देखिए, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट यानी यहाँ पे अगर आपने टॉयलेट बाथरूम बना रखा है, तो टॉयलेट बाथरूम की जो कोना है ना, ये देखिए, ये जो मैंने 3 बिंदियाँ हाईलाइट की हुई हैं, ये देखिए 1 2 3, 3 इस कोने पे हैं और 1 2 3, ये 3 इस कोने पे है। तो आपको कांसे की कटोरियाँ लेकर आनी है मार्केट से। ब्रोंज कहते हैं ना, ब्रोंज आपको याद होगा कि कांसे की, अगर आपके यहाँ पता नहीं रिवाज है कि नहीं है, हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि जब घर में कोई बच्चा होता है या शादी ब्याह होता है तो कांसे का कटोरा या कांसे की कोई भी थाली होती है, बड़ी शुभ मानी जाती है, और उसी में ही उबटन वगैरह होता है ना, तो उसमें उबटन वगैरह भी करवा दिया जाता है। ऐसा हमारे यहाँ प्रावधान है, अब आपके यहाँ है कि मुझे नहीं पता। तो आप कांसा ढूंढ लीजिएगा, कांसे को ब्रोंज कहते हैं इंग्लिश में, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कांसे की कटोरियाँ आती हैं, मेरे पास तो खैर ये ग्लास है, मैं इस ग्लास से ही आपको समझा देती हूँ। ये कटोरियाँ हो गई मान लीजिए, तो इस कटोरी में आपको यहाँ पे छेद करना है, बीचों बीच ड्रिल करना है, और उसमें आपको छेद करके उस कांसे की कटोरी को ना, जो मैंने आपको ये 3 पॉइंट बताए हैं ना, ये देखिए 3 यहाँ और 3, यानी 6 कटोरियाँ आपको लेके आनी है। तो 1 2 3, 1 2 3, ऐसे आप ये ड्रिल करके
वहाँ पर उन कांसे की कटोरियों को लटका देंगे। अब प्लीज़ कांसे की कटोरियाँ कैसी होती हैं दिखने में? कटोरी की तरह होती है, लेकिन मेटल अलग होता है बस उसको कांसे की हम कटोरियाँ कहते हैं। ये आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप 3-3 कटोरियाँ कोने में लटका दीजिएगा, उल्टी करके, सीधी करके नहीं, ये गिलास सीधा है, उल्टा करके आपको लटकाना है, ठीक है। एक तो आपको ये काम करना है। वो काम करने से पहले सबसे पहले आप माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वास्तु दोष आपने पैदा किया है, जिस कारण से ये परेशानियां आप लोगों को आ रही हैं। तो सबसे पहले आप माफ़ी मांगेंगे कि भाई हमसे गलती हो गई है, अब हम इस भूल को सुधारना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें माफ़ करें और हम पे पूरी पूरी कृपा करें। कटोरियाँ हाथ में लेकर दादाजी का संकल्प करना है, जैसे कि ज्ञानी जी हमेशा कहते हैं। तो संकल्प लेना है कि दादाजी हम आपके बताए अनुसार ये कर्म कर रहे हैं, आप अपनी कृपा रखिएगा, और जो वास्तु दोष हमारे जीवन में है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों को या मुझे परेशानियां आ रही हैं, पढ़ाई को, प्रगति जो रुक गई है, उसमें आप कृपा कीजिएगा और मेरे सारे रास्ते खोल दीजिएगा। ये आपको मदद मांगनी है दादाजी से, और मुझे उम्मीद है कि दादाजी आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। बहुत ही गज़ब का उपाय है, इसको आप कीजिएगा। अगर आप तोड़ सकते हैं तो तोड़ दीजिएगा, देखिए। लेकिन आप फ्लैट में रहते हैं जी, हम तो जी 21वें माले पर रहते हैं जी, क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो फिर ये सबसे सटीक उपाय, इससे बढ़िया उपाय नहीं हो सकता। अगर आपका घर है, ज़मीन से प्लॉट आपका है, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम अगर आपने ईशान में बना रखे हैं, तो आप वहाँ पे तोड़ फोड़ कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, जिनके फ्लैट है वो लोग तो ये उपाय कर लें, जिनके ज़मीन से जुड़े हुए मकान है वो भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन जिनके ज़मीन से जुड़े हुए मकान हैं वो उसको तोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या करें? टॉयलेट बाथरूम तोड़ दें, लगभग 7 फीट गहरा गड्ढा आप लोग खुदवा दें, यानी कि जो मिट्टी है ना वो 7 फीट तक निकलवा के आप उसको फिकवा दीजिए, और कहीं से शुद्ध मिट्टी, नई मिट्टी लेकर आइए और उसको वहाँ पर भरवा दीजिए। और उस स्थान पर आपको डेली कपूर जलाना है, शुद्ध करना है, आपको वहाँ गंगा जल का छिड़काव करना है, ताकि वहाँ पर शुद्धता कायम हो जाए। क्योंकि ईशान क्या है? देव का स्थान है। वहाँ पर आपने क्या किया हुआ है? आपने वहाँ पे गंदगी को एकत्रित कर दिया है। तो आप 7 फीट, कम से कम 7 फीट गहरा गड्ढा खोदें, मिट्टी निकाल के फेंक दें, नई मिट्टी डालें, कपूर जलाएं, गंगा जल का छिड़काव करें, अगरबत्ती कर दीजिएगा। लेकिन ये सब कुछ खोदने से पहले दादाजी का संकल्प आप लोग ज़रूर कर लें, और इसके बाद आप वहाँ पर पूजा का स्थान बना सकते हैं। आप कोई पंडित बुलवा लीजिएगा, हवन करवा दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, जो भी गलती हुई है क्षमा कीजिएगा। अब हम दोबारा से यहाँ पर आपको आप ही के स्थान पर बैठाना चाहते हैं, क्योंकि ईशान देव का स्थान है, प्रभु का वास होना चाहिए, बृहस्पति है वहाँ पर। तो आपके जीवन में प्रगति के जितने भी रोड़े थे जो अटका रहे थे प्रगति प्राप्त करने, वो सारे रोड़े आपके दूर हो जाएंगे। ये ज़बरदस्त उपाय है, ये आप कीजिएगा। तो अगर ईशानपुर में टॉयलेट बाथरूम है, ये उपाय मैंने आपको बता दिया। आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी लगातार मैं उपाय बताती रहूँगी। तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ देखिए, तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट चाहें तो कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो आपकी इच्छा है वो आप कर लीजिए, भाई आपका अपना चैनल है। अब अपने घर में मैं करने के लिए किसको क्या क्या बोलूँ। चलिए फ़िलहाल मुझे इजाज़त दे दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में फिर आपसे मिलना है और सारी जानकारियों के साथ। तब तक आप मुझे दे दीजिए इजाज़त। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अगले वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आपके ईशान कोने में रसोई आपने बना ली है जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग क्या उपाय कर सकते हैं, अगले वीडियो में ये बताऊँगी। नमस्कार।